स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट पीजीटी चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक चैप्टर्स यहाँ पे कर रहे हैं। टीजीटी का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये पीजीटी का फर्स्ट चैप्टर है आज के लिए हमारा है जो है सेट्स एंड रिलेशंस। देखिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलते हैं बिकॉज बहुत सारे ईयर्स हो चुके होते हैं हमें इस लेवल की तैयारी किए हुए और ये पॉइंट हमारे स्किप हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में जो क्लास आएगी उसमें इसी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 एंड शो ऑन एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर जीरो और इंक्लूड हो जाती है, 0 1 2 3 4 नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं हम इनको, W से रिप्रेजेंट करते हो। इंटीजर्स को आप Z से रिप्रेजेंट करते हो, Z माइनस लगा दिया, इसका मतलब माइनस वाले इंटीजर्स है, -1 -2 -3, और Z प्लस लगा दिया, इसका मतलब प्लस वाले हैं और प्रॉपर वैल्यू होती है, जैसे 1 2 पॉइंट में नहीं होते ये। उसके बाद आप देखते हैं कि एक होता है इरेशनल नंबर्स। रेशनल सबसे पहले आते हैं, क्यू से डिनोट करते हो आप, P/Q फॉर्म के होते हैं जहाँ पे क्यू नॉन जीरो होता है, दिस वन इज़ नॉन जीरो। 1/2 आ गया, इस टाइप के इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आता है इरेशनल। इरेशनल्स में कौन से T से आप डिनोट करते हो, आपको जो भी रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस टाइप के होते हैं, जिसमें आप रियल प्लस आयोटा की फॉर्म में होते हैं। एक्स भी रियल है, वाई भी रियल है, आयोटा लग जाता है, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के हो जाते हैं। और एक्स वाई दोनों रियल से बिलोंग करते हो, कॉम्प्लेक्स को सी से बिलोंग करते हो। रियल को आप आर से डिनोट करते हो, जिसमें रेशनल इरेशनल सारे आ जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर है। रियल के अंदर एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर सबसे पहले, होल नंबर यानी कि जीरो और इंक्लूड हो जाता है, होल नंबर बन जाता है। उसके बाद रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे जेड से डिनोट करते हो। फिर यहाँ पे रेशनल आता था क्यू और इंटीजर आता है जेड। इस टाइप के आपके नंबर आपने देखे ये सारे। फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। सबसेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लिया मेरे पास 3 सेट हैं ABC, ठीक है। अगर मैं ए सेट की बात करूँ तो वो खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट है खुद का सबसेट होगा। एक फाई होता है, वो फाई सबका सबसेट होता है, यानी फाई है वो भी सबसेट होगा किसी भी हमारे गिवन सेट ए का। और अगर 2 सेट इक्वल हैं, एक ही कंडीशन पे इक्वल होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का सबसेट हो एंड का सिंबल होता है दिस वन, और बी ए का सबसेट हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो दोनों इक्वल होंगे। अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है तो ए सी का सबसेट होगा, ये कंडीशन होती है। और वॉइड या नल सेट की भी बात आती है। फाई को आप वॉइड सेट बोलते हो, वॉइड एम्प्टी बोल सकते हो, या नल सेट बोलते हो, या फिर इसको हम करली ब्रैकेट, जो एम्प्टी खाली करली ब्रैकेट होते हैं उससे भी आप डिनोट करते हो। फिर आता है नेक्स्ट आपका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अगर हम सभी सबसेट का, मान लिया मेरे पास कोई ए सेट है, उसके जितने भी सबसेट हैं, अगर मैं उन सारे सबसेटों का एक सेट बना दूं तो वो पावर सेट हो जाएगा उस सेट का, और उसको रिप्रेजेंट करते हो आप P ऑफ A से या फिर 2 की पावर A से, ठीक है। 2 की पावर A का मतलब क्या है, A के अंदर जितने भी सबसेट हैं, ठीक है, A के अंदर जितने भी सबसेट हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, 2 की पावर A से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। जैसे P ऑफ A इज इक्वल टू एक्स, और एक्स सबसेट किसका होगा, A का। एक्स का मतलब वो सारे सबसेट जो कि A के सबसेट हैं वो पावर सेट के अंदर आ जाएंगे। मेन क्या है कि सारे सबसेट आ रहे हैं। फर्दर अगर A फाइनाइट सेट है ऑर्डर n का, A मतलब A की वैल्यू कोई फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, डिफाइंड है, और उसका ऑर्डर n है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ जो सबसेट होंगे वो 2 की पावर n हो जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर n उसके नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे, या फिर n ऑफ P ऑफ A यानी पावर सेट की जो वैल्यू है, नंबर n का मतलब नंबर, वो 2 की पावर n हो जाएगा। या फिर आप इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि n ऑफ A अगर हमने निकालना है तो वो n के इक्वल होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो 2 की पावर n में होंगे, और नंबर निकालना है इनका तो वो 2 की पावर n ही होगा, और हमेशा जो पावर सेट है उसके सबसेट ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 मिलेंगे। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बताती है। नेक्स्ट आता है सेट पे ऑपरेशंस क्या क्या लगते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन लगता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 सेट है हमारे पास A और B, उसके यूनियन का मतलब क्या है, A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट सारे के सारे कंसिडर हो जाएंगे, यानी कि यूनियन ऑफ 2 सेट A एंड B इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belong to A or to B or to both. It is denoted by A यूनियन को U से रिप्रेजेंट करते हो, या फिर X वो सारे एलिमेंट, X का मतलब वो सारे एलिमेंट जो A से बिलोंग करते हैं और B से भी बिलोंग करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, जो उनमें कॉमन होंगे वही एलिमेंट्स आएंगे। ये जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 2 और B साइड, इंटरसेक्शन को आप इन्वर्ट ऑफ U से शो करते हो।
डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो कि इंटरसेक्शन किन्हीं भी दो सेट ए एंड बी का क्या होगा, इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर बोथ इन ए एंड बी, यानी कि जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी कि इसमें और की बजाय यहाँ पे एंड लग जाएगा कि x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू ए, दोनों में बिलोंग होना चाहिए अब की बार एलिमेंट्स। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन है उसको अगर हम निकाल दें, कॉमन पोर्शन को, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि a माइनस बी निकालना हो तो कॉमन को निकाल के a वाला जो पोर्शन बचता है, यानी a माइनस बी भी शो कर सकते हैं। b माइनस ए का मतलब कॉमन निकाल के जो b का पार्ट बचेगा वो b माइनस ए हो जाएगा। यानी कि डेफिनेशन में आप पढ़ोगे तो लेट a एंड b टू सेट हैं, देन a डिफरेंस b इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, a के वो एलिमेंट्स जो b के अंदर नहीं होंगे, यानी कि कॉमन वाले हटा देंगे तो a माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हो फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट को निकाल के a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का अगर हम यूनियन कर देते हैं तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम ट्रायंगल से भी शो करते हैं, या फिर प्लस इस टाइप का साइन आ जाए, इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि लेट a एंड b बी टू सेट्स, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, a माइनस बी होगा या फिर b माइनस ए होगा, इनका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास फिगर दिखाया हुआ है इससे क्लियर हो जाता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। अब यूनियन और इंटरसेक्शन हमने देख लिया, वो ऑपरेशन कैसे लगेंगे सेट के ऊपर, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखते हैं। मान लिया हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है आइडेम्पोटेंट लाज। ये क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी सेट का यूनियन करें सेम सेट के साथ, यानी ए का यूनियन ए के साथ किया तो सेम सेट ए आएगा, इंटरसेक्शन किया तो भी सेम सेट आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम उस सेट का यूनियन फाई के साथ करते हैं, फाई हम पढ़ के आए एम्प्टी होता है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, अगर उसके साथ यूनियन कर दिया तो ए वाला एलिमेंट आ जाएगा, और इंटरसेक्शन कर दिया फाई के साथ, यानी इंटरसेक्शन का मतलब क्या पढ़ा था हमने, कॉमन पार्ट, तो फाई में तो एम्प्टी होता तो फाई ही आ जाएगा उसका। अगर हम ए का यूनियन यू के साथ करते हैं तो यू पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है तो ए आ जाएगा, यूनियन सबसे बड़ा सेट होता है। उसके बाद आता है ए का यूनियन बी के साथ करें और बी इक्वल टू बी यूनियन ए है, ए का यूनियन बी के साथ करें या बी का यूनियन ए के साथ करें इक्वल आएगा, इंटरसेक्शन भी दोनों का इक्वल आ जाएगा, इसको कोमोटेटिविटी लॉ कहते हैं। एक आता है एसोसिएटिविटी लॉ। एसोसिएटिविटी लॉ में क्या होगा कि किन्हीं भी दो ए और बी सेट को उठाएंगे, उनका यूनियन किया और उन दोनों का यूनियन करके फिर सी के साथ यूनियन किया, या फिर बी और सी का पहले यूनियन किया और उनका ए के साथ किया, इक्वल आएंगे, इंटरसेक्शन में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आएंगे, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो ए का यूनियन बी के साथ हो जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, और ए का यूनियन सी के साथ हो जाएगा। इसी टाइप से इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एक होता है कि ए है वो सबसेट ए यूनियन बी का होगा तो बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और ए अगर उसका इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी भी इंटरसेक्शन होगा बी का। इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ है। डिफरेंस की भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और कॉम्प्लीमेंट सेट्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि सेम सेट में से सेम सेट माइनस कर दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, 5 बचेगा, या फिर ए सेट में से 5 माइनस कर दिया तो ए बच जाएगा, 5 तो एम्प्टी है, 5 को आप 0 मान के चलो, और 5 में से ए माइनस कर दिया तो भी 5 बचेगा। इस टाइप से ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। डे मॉर्गन लॉ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ए यूनियन बी डैश कैसे आप खुलेगा, ब्रैकेट लगा लेना इसमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाता है इस प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डिफरेंट फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं आपने कैसे होंगे डिफरेंट फाइनाइट सेट में। जो पूरा यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट होते हैं, ए बी सी कोई फाइनाइट सबसेट हैं तो ये रिजल्ट कैसे होगा, यानी नंबर ऑफ़, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ की बात कर रहे हैं हम, ए यूनियन बी की, तो वो इस प्रॉपर्टी से खुलेगा एन ऑफ ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने हैं। इसी टाइप से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और अगर डिफरेंस है तो नंबर ऑफ़ ए एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से ये खुलेगा। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कई बार पूछी जाती है, क्वेश्चन में दी जाती है, और इनके बेस पे क्वेश्चन हमें सोल्व करने को बोला जाता है, तो ये सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी है, जैसे हमने 4 सेट ले लिए अब की बार, तो प्रोडक्ट में क्या होगा कि नंबर ऑफ़ ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि कितने एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ बी। मतलब क्या है कि ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करें कितने सेट बनेंगे, तो ए के अंदर जितने सेट हैं और बी के अंदर जितने हैं सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फाइनाइट सेट इतने बन जाएंगे। या ए क्रॉस बी अगर 5 आ रहा है, यानी कि 2 सेट हैं उनकी मल्टीप्लाई 5 आ रही है, इसका मतलब क्या है, या तो ए 5 है या फिर बी 5 है। और ये जो कॉमोटेटिव लॉ है ये कभी होल्ड नहीं करता
प्रोडक्ट के अंदर, यानी ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे या बी की ए के साथ करोगे कभी इक्वल नहीं आएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। उसके अलावा ए क्रॉस बी करोगे आप बी क्रॉस ए के इक्वल है। इफ़ एंड ओनली एक ही कंडीशन पे हो सकती है मल्टीप्लाई इक्वल, जब ये दोनों सेट इक्वल होंगे तभी इक्वल हो जा सकती है। इसी टाइप से इसमें यूनियन इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी और माइनस वाली लग जाएगी। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए क्रॉस ए करेंगे तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए हो जाएगा। इस टाइप से ये सारी प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक रिलेशन आर है जो हमने डिफाइन कर दिया ए सेट ए से, मान लिया ये सेट ए है, इससे बी पे कोई भी हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है, आर रिलेशन का नाम है, आर डिफाइन कर दिया। तो क्या होगा कि सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर जो सबसेट होंगे उनका प्रोडक्ट होगा ये रिलेशन। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ आपको रिलेशन निकालने हैं ए से बी तक कितने रिलेशन हैं। अगर ये निकालने हैं तो आपको 2 की पावर एम एन करना होगा। एम का मतलब कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, एन का मतलब बी सेट में कितने एलिमेंट है, 2 की पावर में उनका प्रोडक्ट करना होगा, तो ये नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है, लेट हमने मान लिया कि कोई आर रिलेशन है जो कि ए सेट से बी सेट पर डिफाइंड है और आर इज एक्सप्रेस द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में है ये, देन दिस सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द डोमेन। यानी फर्स्ट एलिमेंट के जो सेट होंगे, मान लिया ए से बी पे ये डिफाइन है रिलेशन, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो तो क्या होंगे, डोमेन होंगे, और इसके बी के एलिमेंट होंगे वो रेंज के अंदर मिलेंगे, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या हुआ, ए है वैल्यू जो कि सबसेट ऑफ ए होगा, ए के सबसेट होंगे, और रेंज के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बी के सबसेट होंगे। नेक्स्ट आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, इसमें जैसे रिलेशन में ए बी टाइप के पेयर में एलिमेंट थे, बट इनवर्स में बी ए टाइप के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप के रिलेशन हो जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली इस टाइप से भी हो जाएगा। ए बी अगर आर से बिलोंग करता है तो बी ए आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। फिर होता है टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट। किसी भी सेट पे किस टाइप के रिलेशन डिफाइन होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है, कोई भी रिलेशन आर है किसी ए सेट पे डिफाइन है, उसका आइडेंटिटी रिलेशन तभी बोलेंगे अगर हर एक एलिमेंट ए का रिलेट करे इटसेल्फ से। इटसेल्फ का क्या मतलब है कि ए जो एलिमेंट है वो ए के अंदर होना चाहिए, उस सेट के अंदर होना चाहिए, बी है वो बी के अंदर होना चाहिए, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, इनवर्स टाइप के होंगे। एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, ए कोई हमारा सबसेट है, सेट है और उसके अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तब रिलेशन कैसा होगा, 1 1 टाइप के, 2 2 टाइप के, सेम एलिमेंट होंगे, 3 3 4 4, यानी जो खुद के साथ एलिमेंट पेयर में होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी दिखाएंगे खुद की। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि कोई भी रिलेशन आर डिफाइन है किसी सेट पे, वो रिफ्लेक्सिव होगा अगर ए का हर एक एलिमेंट विद इटसेल्फ खुद के साथ है रिलेशन बनाता हो। जैसे कि ए आर ए है फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, या फिर ए बिलोंग करेगा आर से। मतलब क्या है इस बात का, जैसे हमारे पास सेम सेट हमने उठा लिया, कन्फ्यूजन ना हो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के अंदर। तो क्या हुआ कि 1 है, 1 के साथ भी बनाएगा, 1 2 के साथ भी, ठीक है, 2 2 के साथ भी, 3 3 के साथ भी, 4 4 के साथ भी। ये तो सेम आ गया आइडेंटिटी जैसे 4 4 3 3 2 2 1 1, और 1 2 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। यानी 1 2 के साथ बना रहा है, 2 2 के साथ ही बना रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। यानी कि नोट हमने क्या किया कि अगर कन्फ्यूजन ना हो कि किसी भी सेट ए में आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, जैसे एग्जांपल से ही समझते हैं, 1 2 3 4 4 ही एलिमेंट है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि जो एलिमेंट होंगे इसके, जैसे 1 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 3 4 है, 4 3 है, यानी रिवर्स होंगे, जैसे 2 3 3 2 3 4 4 3, इस टाइप के होंगे, तो ये सिमेट्रिक रिलेशनशिप होगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशनशिप में क्या होगा, ए कभी भी बी के इक्वल नहीं आएगा जब ए रिलेशन बनाए बी के साथ, या बी नॉट इक्वल टू ए होगा, या फिर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करते हैं और बी आर से तभी बिलोंग करेंगे जब ए बी के इक्वल होगा, या फिर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो एंटी सिमेट्रिक में, यानी सिमेट्रिक नहीं होगा वह एंटी सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि ए अगर बी के साथ रिलेट है और बी सी के साथ रिलेट है तो ए सी के साथ भी रिलेट होगा, या फिर हम एग्जांपल से ही समझते हैं, सेम एग्जांपल हमने लिया, जैसे 1 1 के साथ कनेक्ट है, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, ठीक है, 2 3 के साथ और 1 3 के साथ, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी कि एक एलिमेंट ऐसा मिल गया हमें, 1 1 के साथ था, 1 2 के साथ था, 1 1 के साथ भी था और 1 2 के साथ भी था, और फिर 2 हो गया 3 के साथ कनेक्ट, तो एक कनेक्शन बन गया इनके अंदर,
ठीक है, ट्रांजिटिव हो गई। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा, 3 जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। कौन कौन से 3? RST का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास रिलेशन। नेक्स्ट चैप्टर में आप इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।